सो हाय एवरीवन, दिस इज एडवोकेट हनमत लोधी एंड वेलकम टू इन माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, बहुत सारे लॉ स्टूडेंट मुझसे पूछते रहते हैं, कमेंट करते रहते हैं कि सर लॉ कंप्लीट होने के बाद हमें प्रैक्टिस कहाँ पे करना चाहिए। अब ये जो क्वेश्चन है बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है और सभी स्टूडेंटों के सामने जब भी वो लॉ कंप्लीट कर लेते हैं तो ये आता है कि अब हमें कहाँ से स्टार्ट करना चाहिए अपनी प्रैक्टिस। देखिए, इसमें सब आपको ही डिसाइड करना है। कई ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो जुडिशरी की तैयारी करने लगते हैं और कुछ चाहते हैं कि हम लिटिगेशन में जाएं और एज अ प्रैक्टिस जो है आगे कंटिन्यू करें। तो सबसे पहले जब भी आप प्रैक्टिस करने की सोचते हैं तो मेरा ये मानना है कि आप अपने एरिया में प्रैक्टिस करें। जहाँ पे भी जैसे आपके पास आपके आसपास कोई डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है तो आप वहाँ से स्टार्ट करते हैं। इसका फ़ायदा आपके लिए होता है कि जो आपके आसपास के लोग हैं, जिन लोगों से आपकी पहचान है, जो लोग आपको जानते हैं, तो उनके जो केस होते हैं तो सबसे पहले वे आपको ही अप्रोच करते हैं, आपसे ही बात करते हैं। लेकिन अब अगर आप डायरेक्ट ऐसी जगह आ जाते हैं, लाइक आप दिल्ली आ जाते हैं या फिर कोई बड़ी सिटी में चले जाते हैं जहाँ पे आपकी कोई पहचान नहीं होती है, तो फिर आपको प्रॉब्लम ये होती है कि आपके जो रिलेटिव हैं वो आपको कॉल नहीं कर पाते हैं, और करते भी हैं तो आप उनकी मदद नहीं कर पाते क्योंकि आप दूसरी सिटी में रह रहे हैं। तो और इसके साथ साथ ट्रायल कोर्ट की प्रैक्टिस जो है वो बहुत ही ज़रूरी है। हम कभी नहीं, हमें ये सोचना चाहिए कि हम डायरेक्ट जो प्रैक्टिस है वो हाई कोर्ट में ही कर सकते हैं या फिर सुप्रीम कोर्ट में करें। अगर आपको प्रैक्टिस करना है तो पहले अच्छे से आप ट्रायल कोर्ट में करें। 1 से 2 साल जो हैं वो बहुत ही ज़रूरी हैं। ट्रायल कोर्ट की जो छोटी छोटी चीज़ें हैं उनको समझना ज़रूरी है, क्योंकि मेन अगर कोर्ट देखा जाए तो वो ट्रायल कोर्ट ही होता है। और बाकी के जो जितने भी कोर्ट हैं, चाहे हाई कोर्ट हो या फिर कोई सुप्रीम कोर्ट है, तो ये सब जो हैं ये सब अपीलेट कोर्ट हैं। इनमें अपील होती है, जो भी एरर्स ऑफ लॉ, जो मिस्टेक्स होती हैं, जो भी वो सब हम वहाँ पे अपील में जाती हैं। तो ट्रायल कोर्ट को सीखना बहुत ही ज़रूरी है। अच्छे से सीखें, आप अपने एरिया में प्रैक्टिस करें। और सबसे बड़ी, और इस प्रोफेशन में टाइम लगता है और इसमें देयर इज़ नो, बोलते हैं देयर इज़ नो शॉर्टकट। इस प्रोफेशन में आपको टाइम देना बहुत ही ज़रूरी है। कंसिस्टेंसी बहुत ज़रूरी है, लगातार लगे रहें। कई बार सफलताएं आपको जल्दी नहीं मिलती हैं। आप कई बार जाते हैं कोर्ट, आपके पास उतना कई बार इतनी जल्दी आपको पैसा भी नहीं मिलता है। लेकिन इस प्रोफेशन में सक्सेस होने का एक ही तरीका है, वो है कंसिस्टेंसी। बस लगे रहो, जित आप डटे रहो, जो भी समस्याएं आती हैं करते रहो। और अगर आप इस प्रकार आप काम करते रहेंगे तो चल बेसिक सी बात है, 3 या 4 साल में बहुत ही अच्छे से आप सक्सेसफुल हो सकते हो इस प्रोफेशन में। और आप जहाँ पे भी प्रैक्टिस करोगे वहाँ पे आपको बहुत अच्छा काम मिलेगा और आपको बहुत ही अप्रिसिएट किया जाएगा आसपास के लोगों के द्वारा, अगर आप उनका जो काम है बहुत अच्छे से करते हैं। सो थैंक यू एवरीबॉडी वॉचिंग दिस वीडियो एंड स्टे कनेक्टेड।